आज जो मैं एक अहम मौजू के मतलब आपसे बात करना चाह रहा हूँ उसका नाम है ओवेरियन सिस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। ओवेरियन सिस्ट क्या चीज़ होती है? ये सिंपल पानी की थैली है जो हर एज में, यंग एज में, मिडिल एज में, ओल्ड एज में बन जाती हैं और ये ओवरीज के अंदर ग्रो करती हैं। ये सिंपल नॉर्मल हार्मोनल भी होती हैं जो बाद साइकिल के साथ बन जाती हैं, लेकिन 3 महीने से 4 महीने के बाद ख़त्म हो जाती हैं। बाद सिंपल सिस्ट ग्रो कर जाती हैं जो कि बड़ी हो जाती हैं, और बाद सिस्ट ऐसी होती हैं जिनके अंदर कोई चेंजेस आ जाती हैं और वो सिंपल से हार्मफुल हो जाती हैं। इसी तरीके से एक और सिस्ट होती है जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होती है। ये एक ऐसी तकलीफ़ है ख़वातीन में होती है जो कि एक्टोपिक एंडोमेट्रियम होती है, तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बन जाती हैं। जहाँ तक इसकी तशख़ीस का ताल्लुक़ है तो तशख़ीस भी इसकी सिर्फ़ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही बेहतरीन हो सकती है, चाहे वो ट्रांस एब्डोमिनल की जाए या उसको ट्रांस वजाइनल की जाए। और हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड के साथ, कलर डॉपलर के साथ इसकी तशख़ीस रहती है कि एक ही सिस्ट है, क्या उसके अंदर कोई सॉलिड कंपोनेंट है कि नहीं है। इस तरह अगर ख़ातून जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो और उसके भी सिस्ट पड़ी हो, तो ये सारे क्राइटेरिया उसमें भी हमने देखने हैं। क्या इस यूनिलाकुलर है यानी एक लाक्यूल है, क्या उसके अंदर कोई मल्टीपल खाने तो नहीं बने हुए, क्या उसकी दीवारें मोटी तो नहीं है, क्या इसका CA-125 नॉर्मल है। अगर CA-125 नॉर्मल है और सारे क्राइटेरिया उसके अंदर फिट हो रहे हैं, तो भले उसकी उम्र 40 साल है, भले उसकी उम्र 50 साल है, तो उसको भी एस्पिरेट किया जा सकता है फॉर 2 रीज़न्स। नंबर 1, ख़ास तौर पर जो एल्डरली ख़वातीन हैं उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो आप उसको जो अलामात हो रही हैं उस खातून को सिस्ट की वजह से प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है और उसका रिस्क है टॉर्शन का, तो एक तो उसको आप डिकम्प्रेस कर लेते हैं, एक तो उसको सारे का सारा आप निकाल लेते हैं, और दूसरा ये कि उस पानी को निकाल के आप लेबॉरेटरी में भिजवा सकते हैं ताकि उसका वहाँ पे एनालिसिस हो जाए और वो एनालिसिस उनके पास चलता है ये सिंपल है या खुदा खासा रिस्क फैक्टर है। लेकिन जहाँ ज़रा सा भी रिस्क फैक्टर हो वो अल्ट्रासाउंड पे और ब्लड टेस्टों पे पता चल जाए, तो उसको हमने नहीं निकालना, उसको बेहतर है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या गायनेकोलॉजिस्ट उनको देखें उसको कैसे मैनेज करना है उस तरीके से। जो ज़रूरी बात कहना चाह रहा हूँ ये है कि अगर आपको किसी नौजवान बच्ची को, अनमैरिड को सिस्ट बन गई है और उसका साइज़ अगर 5-6 सेंटीमीटर से छोटा है, तो वो मोस्टली वो हार्मोनल सिस्ट होती हैं, उसे फिजियोलॉजिकल सिस्ट भी कहते हैं। वो बन जाती हैं और बाज़ और मोस्टली विदिन 3 to 4 मंथ्स वो डिसअपीयर हो जाती हैं। तो उसका किसी किस्म का कोई इलाज, एस्पिरेशन या सर्जरी नहीं करनी चाहिए, उसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर वो 3 माह से ज़्यादा रहती हैं या 6 सेंटीमीटर से साइज़ बढ़ जाता है और वो परसिस्ट करती हैं और रहती हैं फॉलोअप करने पे, तो उसका रिस्क होता है कि इसके अंदर ये टॉर्शन हो सकती है। तो उसका इलाज किया जा सकता है मुख्तलिफ़ तरीके से, जिनमें एक है कि एस्पिरेशन की जा सकती है, दूसरा ये कि उसके अंदर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जा सकती है, तीसरा ये कि उसकी लेप्रोटमी की जा सकती है। जो मैं इस वक्त आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मैं वो चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ जिसका साइज़ 5 से 6 सेंटीमीटर से बड़ा है और यंग लड़कियों में 3 से 4 माह से ज़्यादा रह चुका हुआ है। अगर वो यूनिलाकुलर है, एक ही लाक्यूल है और उसके अंदर कोई सॉलिड कंपोनेंट नहीं है, उसके अंदर मल्टीपल खाने नहीं हैं, उसकी दीवारें 3 मिलीमीटर से पतली हैं, मोटी नहीं हैं, और उसकी पेल्विस में और फ्लूइड नहीं है, और उसका CA-125 अगर क्वारल ली जाए और वो लेवल हार्मोन का नॉर्मल हो, तो उस बच्ची को, अगर वो अनमैरिड है तो ट्रांस एब्डोमिनल रूट के ज़रिए से, अगर वो बच्ची मैरिड है और भले वो प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट नहीं है, तो उस लड़की का सिस्ट ट्रांस वजाइनल रूट से बहुत ही बारीक सुई लगा के, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम उसको एस्पिरेट कर लेते हैं। उस एस्पिरेट करने का तरीका ये होता है कि वो 22 गेज की सुई या 20 गेज की सुई, डिपेंडिंग ऑन दी सिंपल सिस्ट, वो उसमें डाली जाती है और उसके साथ एक छोटी सी मशीन जैसे ये आप देखने लगी हुई है, इसको सर्कुलेट करके तो सारी की सारी एस्पिरेट कर ली जाती है। इसमें ज़रूरी बात यह है कि आपके हर वक्त वो सिस्ट आपके कंट्रोल में हो और आपके विजन में हो, ताकि आपकी सुई कहाँ पे है, ताकि आप सारा उसका पानी निकाल सकें। और जो ही पानी मुकम्मल हो तो सुई अगर वहीं पर रखें और उसका बंद कर दें 3-वे कैमरा जो उसका लगा हुआ है साथ, तो उसके बाद उसके अंदर एक दवाई डाली जाती है जिसे कहते हैं स्क्लेरोजिंग एजेंट, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसके अंदर डाल दिया जाता है 2 cc, उसको छोड़ दिया जाता है, तो उसके बाद वो दोबारा बनने के चांसेस 80 to 95% ख़त्म हो जाते हैं अगर वो सिंपल हार्मोनल सिस्ट है। इस तरह की वो खातून या लड़की प्रेग्नेंट है तो भी
इंस्टेड कि उसके पेट पे निशान दिया जाए, उसको काटा जाए, उसको बेहोश किया जाए, तो वो भी अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में एस्पिरेट कर ली जाता है और वो 95% रिकवरी होती है। अगर खुदा न खास्ता हो भी जाती है तो जब प्रेगनेंसी मुकम्मल हो, डिलीवरी का टाइम हो, तो उस वक्त उसको देखा जा सकता है कि उसी एक ही ऑपरेशन के ज़रिए से दोनों चीज़ें बच्चे पैदा हो सकता है और उसका भी सिस्ट का भी सर्जरी की जा सकती है।